तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना एक गेम आइडिया लिखो और कुछ ही मिनट बाद उस आइडिया का एक प्लेबल गेम तुम्हारे सामने रेडी हो जाए, तो शायद तुम भी पहले तो बिलीव नहीं करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए ना कोडिंग आनी चाहिए, ना गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और ना ही कोई हेवी सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत। एंड होनेस्टली बताऊं तो जब मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना था तो मुझे भी यही लगा कि ये सिर्फ इंटरनेट वाली हाइप होगी, लेकिन जब मैंने खुद इसको यूज करके देखा तो वाकई में रिजल्ट काफी ज्यादा सरप्राइजिंग निकला। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लाइव मोबाइल की मदद से अलग अलग गेम आइडियाज को ट्राई करेंगे और सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट की मदद से एक गेम बना के रेडी करेंगे और फिर उन गेम्स को मॉडिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट गेम में कितना बड़ा डिफरेंट ला सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई गेम डेवलपर नहीं हूँ, अगर मैं ये सब फोन से कर सकता हूँ तो तुम भी इजिली कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते स्टार्ट एंड चलते हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गेम बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ सूनलैब एआई का, एंड इस टूल का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे डायरेक्ट वहां से ओपन कर सकते हो। एंड इस टूल को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे गेम देखने को मिल जाएंगे जो कि इसी की कम्युनिटी द्वारा बनाए गए हैं। तो इन्हीं गेम में से हम किसी एक गेम को यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं कि ये हमें किस टाइप का गेम जनरेट करके दे सकता है। तो लाइक मैं इस डाउन द हिल वाले गेम को यहाँ पे ओपन करूंगा एंड देखूंगा कि ये किस टाइप की विजुअल हमें जनरेट करके दे सकता है एंड किस टाइप का गेम हमें जनरेट करके देगा। तो गेम को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और अब मैं इस प्ले वाले आइकन पे क्लिक करके इस गेम को यहाँ से प्ले कर लूंगा। और अब मुझे लगता है कि अब हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है एंड कुछ ही सेकंड्स में हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है। एंड यहाँ आप देख सकते हो ये हमें ऑलरेडी साइन करके दिखा रहा है कि आपको इस गेम को कैसे चलाना है। तो अभी तो मैं इस गेम में आउट हो चुका हूँ और आउट होते ही इस गेम ने हमें हमारा स्कोर भी यहाँ पे शो कर दिया है कि हमारा कितना स्कोर बना। तो होनेस्टली गेम का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड कंट्रोल भी काफी ज्यादा सिंपल एंड इजी है और गेम को भी खेलने में काफी ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। और इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि प्लेटफॉर्म पर किस टाइप के गेम हम बना सकते हैं एंड किस टाइप के विजुअल्स ये हमें जनरेट करके देता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फुटबॉल के गेम ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप का ट्रेंड चल रहा है, तो लोग यहाँ पे फुटबॉल के गेम बना के उन्हें मोनेटाइज भी इजिली करके उनसे अर्निंग कर रहे हैं। तो इस टूल से गेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस क्रिएट आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहीं पे आपको अपना गेम का आइडिया लिखना है जो भी आपके माइंड में चल रहा हो। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं भी आ रहा हो तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करूंगा एंड उससे एक गेम जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी से एक फ्लैपी बर्ड गेम स्टाइल वाला प्रॉम्प्ट रेडी करवा रखा था, तो मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। देन इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से आ जाऊंगा अपने सूनलैब एआई पे और यहाँ आने के बाद मैं इस गेम प्रॉम्प्ट को इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद नीचे आपको गेट इंस्पायर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप इनमें से डिफरेंट गेम के कॉन्सेप्ट देखकर भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट अपना प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एक मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें मैं सूनलैब प्रो मॉडल का यूज कर रहा हूँ और उसी के पास आपको राइट साइड में एक इमेज आइकन देखने को मिलेगा, जिससे अगर आप किसी स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल या गेम जैसा लुक चाहते हो तो यहाँ उस गेम की रेफरेंस इमेज को अपलोड करके आप अपने गेम की थीम एंड विजुअल स्टाइल को सेम एज इट इज उस गेम की तरह बना सकते हो। तो फिलहाल अभी तो मैंने इसे कोई भी रेफरेंस इमेज नहीं दी है, मैं इसके अकॉर्डिंग इसे गेम जनरेट करवा लूंगा। तो गेम जनरेट करने के लिए मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा एंड ये एआई हमारे लिए गेम जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और ये एआई टूल गेम बनाने से पहले हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करता है, देन उसके बाद ये हमें कुछ सजेशन भी देता है। और अभी सूनलैब एआई हमारे गेम का स्ट्रक्चर प्लान कर रहा है और इस प्रोसेस में नॉर्मली 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉम्प्ट। और कुछ सेकंड थिंकिंग करने के बाद इसने खुद एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमें दिया है और इस प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हो इसने हमारे गेम का नाम भी हमें दे दिया है। गेम का नाम है फेदर डेज स्टार गाइड। इसने हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद इसने दोबारा से एक न्यू प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमें दिया है जिसमें हमारी गेम की पूरी डिटेल ऐड है। और आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट में आप चेंजेस भी कर सकते हो एंड जैसे आपको सब कुछ सही लगे तो उसके बाद आपको इस जनरेट आइकन पे क्लिक करना है। तो मुझे तो यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, तो मैं फाइनली इस जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा एंड देखूंगा कि एआई ने हमारे आइडिया को कितना एक्यूरेटली गेम में कन्वर्ट किया है। तो अब यहाँ पे हमारी गेम जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है और गेम जनरेट होने में नॉर्मली 1 से 2 मिनट का टाइम तो लगता ही है। और इस टाइम एआई सिर्फ ग्राफिक जनरेट नहीं करता बल्कि आपके गेम के लिए इमेजेस, एनवायरनमेंट, कलर, एनिमेशन, गेम प्ले, मशीन और बाकी सारी चीजें भी ये जनरेट करता है। और अब फाइनली हमारी गेम यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो गेम जनरेट होते ही यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है प्ले गेम का, जिससे हम अपनी गेम को तुरंत यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा है पब्लिश गेम का, जिससे अगर आपका गेम यहाँ पे रेडी है तो आप इसे यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी गेम को पब्लिश करने से पहले उसे प्रॉपर्ली टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्ले गेम पर क्लिक करके आपको इस गेम को यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड जैसे मैं स्टेप टू स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा गेम यहाँ से प्ले हो जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हो इसने हमें एक रियल फ्लैपी बर्ड गेम की तरह एक गेम जनरेट करके दे दिया है और ये गेम सेम वर्क भी उसी गेम की तरह कर रहा है। और अगर आपने भी ये गेम बचपन में खेला है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इस गेम को खेलते हुए तो मुझे वही बचपन वाला फील आ रहा है। तो गेम तो इस टूल ने हमें काफी ज्यादा बेटर जनरेट करके दिया है, लेकिन इस गेम में मुझे ये बर्ड्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। तो इसे चेंज करने के लिए आपको आ जाना है बैक एंड यहाँ से आपको इस विश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डाल के इसमें कुछ चेंजेस भी करवा सकते हो। तो लाइक मुझे उस बर्ड को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस द बर्ड विथ ए क्यूट बेबी ड्रैगन। और इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से इस जनरेट आइकन पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद ये एआई टूल हमारे लिए इस बर्ड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। एंड विद इन सेकंड इसने हमारे बर्ड को रिप्लेस करके एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया है। एंड ऊपर आप देख सकते हो इसने हमारे गेम का नाम ड्रैगन डेज रखा है। और अब हमारी गेम पहले से काफी ज्यादा यूनिक लग रही है। और अब मैं इस गेम में एक और चेंजेस करूंगा इन पिलर्स के बीच में, क्योंकि इन पिलर्स में गैप काफी कम है, तो हमारा ये बर्ड्स बार बार जाके इन पिलर्स को टकरा रहा है और गेम पूरी भी नहीं हो रही है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं दोबारा से इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसे समझा दिया है कि इन पिलर्स में थोड़ा गैप ऐड करो। और बस इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से इस जनरेट आइकन पे क्लिक कर दूंगा। और अब मैं इस गेम को प्ले करके देखता हूँ कि इसने हमारे लिए चेंजेस किए या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने इन पिलर्स में गैप को ऐड कर दिया है और उसकी वजह से मैं इस गेम को काफी देर तक खेल भी पा रहा हूँ। तो अब तक हमने इससे एक सिंपल 2D गेम बनाकर देख ली है और अब हम देखते हैं इसे बना के एक 3D एंडलेस रनर गेम। तो गेम बनाने के लिए मैंने इसे ऑलरेडी चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दे दिया है और अब मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करके इस गेम को यहाँ से जनरेट कर लूंगा। तो अब हमारी गेम यहाँ पे बन के आ चुकी है और अब मैं आपको इसको भी प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो भाई गेम तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो एक जगह स्टिल होके खड़ा है। तो मैं सबसे पहले इस कैरेक्टर को रिप्लेस करूंगा। तो कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए मैंने इस एआई को प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस कैरेक्टर की जगह मुझे एक रियलिस्टिक ह्यूमन बॉय ऐड करके दो एंड उसमें एक मोशन ऐड करके दो। तो उसके बाद इस एआई ने कुछ इस तरह का गेम हमें जनरेट करके दिया है। और यहाँ आप देख सकते हो इसने इस बॉय के अंदर हैंड मूवमेंट भी ऐड कर दिए हैं। और अब जैसे ये दौड़ रहा है तो मैं रियल गेम वाला फील आ रहा है। लेकिन अभी भी इस गेम में एक चीज मिसिंग है। जैसे आपने रियल सबवे सफर गेम खेला होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि इस बॉय के पीछे एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ एक डॉग होता है और वो स्टार्टिंग के 4 से 5 सेकंड तक रहते हैं। देन उसके बाद ये गेम जैसे कंटिन्यू होता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो मैं भी इस गेम में कुछ इस तरह का अपडेट करके देखता हूँ। तो मैंने इसे एआई टूल को अच्छे से समझा दिया है कि मुझे इस लड़के के पीछे एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ एक डॉग होना चाहिए एंड 4 से 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाने चाहिए। तो फाइनली इसने हमें चेंजेस करके भी दे दिए हैं। तो देखा आपने, इसने हमारे बॉय कैरेक्टर के पीछे एक पुलिस ऑफिसर एंड डॉग भी ऐड कर दिया है और 2 से 3 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब भी हो जा रहे हैं। और इसी तरह मैंने इस गेम में भी रियल गेम की तरह एक मैग्नेट को ऐड कर दिया है। तो जैसे ये बॉय उस मैग्नेट को लेता है तो कॉइन ऑटोमेटिकली उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने इससे एक नाइफ हिट स्टाइल गेम भी क्रिएट किया था और होनेस्टली वो गेम भी इसने काफी बेटर जनरेट करके दिया मुझे। और मुझे इस टूल में एक और फीचर काफी ज्यादा यूजफुल लगा, वो इसका इस सेटिंग वाला आइकन। यहाँ इस सेटिंग आइकन पे क्लिक करके आप इस गेम के सारे पैरामीटर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे नाइफ की स्पीड को कम या ज्यादा करना हो, गेम की डिफिकल्टी एडजस्ट करना हो, टारगेट की थीम चेंज करना हो, ऑब्जेक्ट के कलर कस्टमाइज करना हो, काफी सारे सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ प्रॉम्प्ट ही नहीं, गेम जनरेट होने के बाद भी आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो मुझे सून लैब का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली अगर आप बिना कोडिंग के अपने गेम आइडियाज को क्विकली टेस्ट करना चाहते हो तो ये टूल डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। तो अगर आप भी इस टूल को ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार उसे जाकर जरूर देखना। और अगर कोई इंटरेस्टिंग गेम बनाओ तो कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप ग्रोइंग।